आपके अपने YouTube चैनल A to Z GK by MK पर। आज की क्लास में हम करेंगे भारत का प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में कल की क्लास में हमने पाषाण काल, ठीक है भाई, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल किया था। आज की क्लास में हम करेंगे आगे, इससे आगे करेंगे भी हम। और हमने ये भी किया था कल की क्लास में, सबसे पहले पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी, ठीक है, और इसका पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष कौन बनाया था, ठीक है। और जो मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा नामक स्थान है, हड़प्पा ही सभ्यता क्यों पड़ा उसका नाम, ठीक है, कल की क्लास में किया था। आज की क्लास में हम करेंगे आगे कि दयाराम साहनी, देखो भी कल की क्लास में किया था कि दयाराम साहनी ने कौन से स्थान की खोज की थी, ठीक है भी, हड़प्पा नामक स्थान की दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज की थी प्रखलदास बनर्जी ने। ये हमने सारे कल की क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। और कल हमने एक क्लास और की थी भी स्टैटिक जीके, ठीक है भाई। अगर किसी को स्टैटिक जीके विद डिटेल सिद्ध करनी हो तो वे अपने चैनल से कर सकता है, देखते देखते मैप से याद हो जाएगी भी स्टैटिक जीके, ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास में टॉपिक लेते हैं भी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है भाई, हड़प्पा सभ्यता। तो पहला पॉइंट यह बनता है भी, इसे, इस स्थान को जो ये सभ्यता खोजी गई थी, इसे हड़प्पा ही नाम क्यों दिया गया, ठीक है। और कुछ भी दे सकते थे भी हम, बहुत सारे स्थान थे, लोथल दे सकते थे, रोपड़ दे सकते थे, ठीक है। यही स्थान का नाम क्यों दिया गया, ठीक है, यही सभ्यता क्यों दी गई, इसका मुख्य कारण यह था, सबसे पहले खुदाई करने पर जो साक्ष्य मिले थे वे हमें हड़प्पा नामक स्थान से ही मिले थे। तो लिखो प्रथम स्थान, ठीक है, लिखो प्रथम स्थान से मिलने वाले साक्ष्य, ठीक है भाई, प्रथम स्थान से मिलने वाले साक्ष्य, या सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान से साक्ष्य मिले थे भी हमने, ठीक है। इस कारण इसका क्या नाम रखा गया, हड़प्पा रखा गया भाई। इस सभ्यता का क्या नाम रखा गया, हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और इसी काल में तांबे व टीन को मिलाकर कांस्य बनाया जाता था, ठीक है। कांस्य मिश्र धातु बनाई जाती थी, कांस्य बनाया जाता था। और इसी कारण इस काल को कांस्य काल भी कहा जाता है, या कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कांस्य सभ्यता, ठीक है भाई। हड़प्पा में तांबे व टीन से कांस्य बनाया जाता था, इस कारण से कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है भाई। एक बना लो छोटी टेबल, जिसमें हम महत्वपूर्ण वे करेंगे जो हड़प्पा नामक है, हड़प्पा से खोज हुई थी, मोहनजोदाड़ो से हुई थी, किस नदी के किनारे था, किसने किया था, मैन करेंगे भाई, ठीक है। और फिर करेंगे इनके बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले डालो स्थान, ठीक है भाई, फिर डालो किस वर्ष इसकी खोज हुई थी, वर्ष, इसके बाद डालो कि इसकी खोज किसने की, ठीक है भाई, और या इससे पहले डाल लो नदी, ठीक है भाई, कौन सी नदी के किनारे है, और फिर डालो खोजकर्ता कौन है इसका, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पा नामक स्थान। ये कहां पर है, ये पाकिस्तान में है भाई, ठीक है। पहले कहां था, पहले था भारत, क्योंकि उस समय तक विभाजन नहीं हुआ था, विभाजन होने के बाद ये हिस्सा कहां चला गया, पाकिस्तान में चला गया। इसकी खोज किसने की थी, किस वर्ष हुई थी भाई, हड़प्पा नामक स्थान की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा नामक स्थान किस नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी के किनारे हुई है, रावी नदी के किनारे है। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी भी प्रखलदास
सॉरी भाई, दयाराम साहनी ने की थी, दया राम साहनी। ठीक है भाई। दूसरा नाम है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो। ठीक है भाई। मोहनजोदाड़ो भी कहां पर है? ये भी पाकिस्तान में है। ठीक है भाई, कहां पर है? पाकिस्तान में है। इसकी खोज कब की? 1922 में की। ये किस नदी के किनारे है? तो ये मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है। इसकी खोज की थी भाई रखलदास बनर्जी ने। रखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। अगला स्थान है भाई, इंपोर्टेंट स्थान है, जिसका नाम है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो है। और ये स्थान भी कहां पर है? ये स्थान भी पाकिस्तान के अंदर है। PAK यानी कि पाकिस्तान। इसकी खोज कब की गई थी भाई? इस स्थान की खोज की गई थी 1927 में। ये किस नदी के किनारे है? तो ये है भाई इंडस नदी के किनारे। ठीक है, ये सभ्यता इंडस नदी के किनारे थी। और इसकी खोज किसने की थी भाई? इसकी खोज की थी MG मजूमदार ने। MG मजूमदार ने की थी। इसकी खोज MG मजूमदार ने की थी। अगला है भाई रोपड़। रोपड़ कहां पर है? रोपड़ है भाई पंजाब में। रोपड़ है पंजाब में। इसकी खोज कब की गई थी? रोपड़ की खोज की थी भाई 1953 में की थी। और ये रोपड़ किस नदी के किनारे है भाई? ये रोपड़ है सतलुज नदी के किनारे। ठीक है भाई, किस नदी के किनारे? ये सतलुज, सतलुज नदी के किनारे है। और इसकी खोज किसने की थी? YD शर्मा ने। इसकी खोज की थी YD शर्मा ने। अगला स्थान है जिसका नाम है काली बंगा। इसका नाम है भी काली बंगा। ये स्थान कहां पर है? ये है राजस्थान में। इस काली बंगा नामक स्थान की खोज कब हुई भाई? इसकी भी हुई थी 1953 में। हाँ, इसकी भी खोज हुई थी भाई 1953 में। ये किस नदी के किनारे? ये है घग्गर। ठीक है भाई, घग्गर नदी के किनारे है। और ये इसकी खोज की थी ए घोष ने। सीधा घोष लिख लो भाई, घोष। ए घोष ने इसकी खोज की थी। ठीक है। अगला इंपोर्टेंट स्थान है लोथल। ठीक है भाई, लोथल कहां पर है? गुजरात में। ये कहां पर है? गुजरात। और इसकी खोज कब की गई थी भाई लोथल की? 1955। ये भोगवा नदी के किनारे है भाई। ठीक है। और इसकी खोज की थी SR राव ने। SR राव। इसकी खोज की थी भी SR राव ने। और एक है अगला इंपोर्टेंट राखीगढ़ी। राखीगढ़ी इंपोर्टेंट है भाई। ये है हरियाणा में, क्योंकि यहाँ पर अब वर्तमान में ही कुछ समय पहले एक कंकाल दवा मिला था जिसका संबंध हड़प्पा के लोगों से है भाई। इसकी खोज करी थी भाई 1990 में। 90 में। ये किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे थी ये सभ्यता। और इसकी खोज की थी भाई रफीक मुगल ने। रफीक मुगल ने इसकी खोज की थी। ठीक है भाई, ये इंपोर्टेंट स्थान है। इन इंपोर्टेंट स्थानों के बारे में अब हम करेंगे डिटेल से। एक बार कर लो इसे कॉपी।
हो गई भाई। अब इन्हीं से साफ करते हैं और अब करते हैं भी एडिंग डाल देते हैं हड़प्पा सभ्यता। अब इनके बारे में हम करेंगे डिटेल से। हड़प्पा सभ्यता करेंगे पहले तो, ठीक है भाई। सबसे पहले हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक थी। तो ये थी भी 2500 BC से 1750 BC से, यानी कि ईसा पूर्व, ठीक है भाई। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में थी ये सभ्यता, ठीक है भाई। इस सभ्यता में खुदाई के दौरान एक 12 कक्षों का बिल्डिंग मिली भी थी भाई। 12 कक्षों की बिल्डिंग मिली थी, जिस बिल्डिंग को हमने क्या कहा, अनान घर कहा। क्यों कहा? 12 कक्षों की एक बिल्डिंग मिली थी। जब इन कक्षों से मिट्टी लेकर हम अपनी प्रयोगशाला में लेकर गए, जांच के लिए लेकर गए, तो हमें पता चला कि उस मिट्टी में किस चीज के, अनाज के, जो अपने गेहूं है, अनाज है, चावल है, इसके साक्ष्य थे, ठीक है। जिससे यह सिद्ध होता है कि यह 12 कक्षों की बिल्डिंग अनान घर की गई। अनान घर थी भाई, ठीक है भाई। क्या थी ये 12 घरों की, सॉरी घरों की क्या है, 12 उसकी बिल्डिंग, 12 कक्षों की बिल्डिंग थी ये अनान घर या अनाज घर, जिसे हम आज कह देते हैं भाई, वो अनाज इकट्ठा करने के लिए जो वो होती है मंडी टाइप में थी, इसे क्या कहा जाता था, अनान, ठीक है भाई। 12 कक्षों की एक बिल्डिंग मिली थी। इसकी मिट्टी खोज करने पर पता चला कि यहाँ अनाज के साक्ष्य थे, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर अनाज रखा जाता था, ठीक है भाई। हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं व जौ की खेती किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं व जौ की खेती किया करते थे, कृषि किया करते थे। एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है कि हड़प्पा नामक स्थान पर 57 कब्र मिली थी। हड़प्पा नामक स्थान पर 57 कब्र मिली थी, ठीक है। इन 57 कब्रों की जब जांच करी गई, प्रयोगशाला में ले जाई गई, तो इनमें से ज्यादातर जो कब्रें थी, इनमें जो कंकाल था, जो अवशेष थे, वे भी गल चुके थे भाई। केवल 37 कब्रों की ही जांच कर पाए, जिस कारण इसको समाधि 37 कहा गया। क्या कहा गया भाई? समाधि 37 कहा गया, ठीक है भाई। समझ गया कि 57 कब्र मिली, 57 कब्रों में से सिर्फ 37 कब्रों की जांच ही पूर्ण रूप से हो पाई। जो बाकी कब्रें थी वे पूर्ण रूप से अपघटित हो गई थी, ठीक है। उनसे जो कंकालों का अवशेष नहीं मिला भाई, अपघटित हो चुका था, जिससे पता नहीं चला पूर्ण रूप से एक्सीडेंट। केवल 37 कब्रों का ही पता चला और उस कारण से समाधि 37 नाम दिया गया, ठीक है भाई। हो गया, समाधि 37 नाम रखा गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये अभी, हड़प्पा से हमें एक मूर्ति मिली। वो मूर्ति किस टाइप की मिली थी? गर्भ से उसके पौधा निकल रहा था अभी, ठीक है भाई। क्या निकल रहा था? गर्भ से पौधा उग रहा था, गर्भ से पौधा, ठीक है, निकला दिखा भाई। जिस प्रकार की वो मूर्ति मिली थी, उसके जो गर्भ था उसमें पौधा दिखाई दिया भाई। अभी पौधा उगता हुआ दर्शाया गया था, पौधा उगता दर्शाया गया था भाई, दर्शाया। जिस कारण इसे क्या माना भाई? इसे माना उर्वरकता की देवी, उर्वरकता की देवी कहा भाई इसे, ठीक है। गर्भ से पौधा उगता हुआ दिखाई गया, चित्र था, एक मूर्ति मिली,
जिसे क्या माना, उर्वरता की देवी माना भाई। और एक अवशेष और मिला था शंख पर बना बेल। ठीक है भाई, शंख की आकृति का एक बेल की आकृति का एक शंख टाइप का दिखाई दिया भाई। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है, जो हड़प्पा नामक स्थान था, हड़प्पा में शरीर दबाते थे, वह मोहनजोदाड़ो में शरीर जलाते थे भी। ठीक है भाई, मोहनजोदाड़ो में शरीर को जलाते थे। ठीक है भाई। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, रोपड़ में मानव कंकाल, रोपड़ में मानव कंकाल के साथ कुत्ते की अस्थियां मिली थी भाई, के साथ कुत्ते की अस्थियां मिली थी भाई। समझ में आ गई। हड़प्पा से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने कवर कर लिए हैं। एक बार देखो, हड़प्पा काल कब से कब तक था, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। यहाँ पर एक 12 कक्षों की बिल्डिंग मिली जिसमें अनाज रखा जाता था। इसकी मिट्टी की जांच करने पर पता चला भी यहाँ पर अनाज रखा जाता था, इस कारण इसे क्या कहा गया, अनाज घर कहा गया। यहाँ पर गेहूं व जो भी कृषि करते थे भी। ठीक है। और यहीं से हमें 57 कब्र मिली थी, लेकिन 57 कब्रों की जब लेबोरेटरी में जांच की गई, उनमें से सिर्फ 37 कब्रों की ही जांच हो पाई। इस कारण इसे क्या कहा गया, समाधि 37 कहा गया, क्योंकि 37 कब्रों की ही जांच हो पाई थी, इस कारण इसे समाधि 37 कहा गया। और हड़प्पा नामक स्थान से ही एक हमें मूर्ति मिली हुई, जिसमें क्या दर्शाया गया था, गर्भ से पौधा उगता हुआ दर्शाया गया था, और इस कारण इसे उर्वरता की देवी माना। आगे अभी शंख पर बैल दिखाया गया था, यह भी हमें हड़प्पा से मिला। हड़प्पा में शरीर को दबाते थे, लेकिन मोहनजोदड़ो में शरीर को जलाते थे। ये अंतर था भाई। एक रोपड़ से मानव के साथ कुत्ते की, मानव कंकाल के साथ कुत्ते की अस्थियां मिली, कुत्ते का कंकाल भी मिला भाई। कहां से मिला, रोपड़ से मिला। अब करेंगे हम आगे मोहनजोदड़ो। ठीक है भाई, अब करेंगे मोहनजोदड़ो। क्या करेंगे, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज भी एक हड़प्पा सभ्यता में एक पॉइंट ऐड कर लेना। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज ये करी थी भी दया राम साहनी ने। ठीक है भाई, हड़प्पा नामक स्थान की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बैनर्जी ने की थी। ठीक है भाई, 1922 में राखलदास बैनर्जी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता में भी एक बिल्डिंग मिली थी, सॉरी बिल्डिंग कर रहा हूं, एक स्नानघर मिला था भाई, एक बहुत बड़ी स्नान, अपना स्विमिंग पूल टाइप में मिला था भाई, स्नानघर। स्नानघर, जहां से हम क्या करते थे, जिस प्रकार की हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो इतनी डेवलप सभ्यता थी भाई, जिस टाइम पर लोगों को पता नहीं था, उस टाइम पर क्या करते थे, स्विमिंग पूल में स्विमिंग पूल बना रखा था इस टाइप का। ठीक है,
यहाँ से पैड़ी थी भाई, आते थे, पानी आता था और इसमें गोते मारते थे, अपना अच्छी तरह से नहाते थे। और यह टेक्नोलॉजी आज डेवलप हुई इतने साल के बाद। देखो हड़प्पा सभ्यता इतनी सभ्य सभ्यता थी, इतने साल पहले इतनी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली थी, और आज हम देखते हैं स्विमिंग पूल। ठीक है भाई, एक अगला पॉइंट ये है कि हड़प्पा नामक स्थान पर नटराज की मूर्ति मिली थी भाई। हड़प्पा नामक स्थान पर नट राज की मूर्ति मिली भाई। ठीक है, और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हड़प्पा नामक स्थान पर ही पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। पशुपतिनाथ यानी कि पशुओं के देवता की मूर्ति मिली थी। ठीक है भाई, अगला पॉइंट है हड़प्पा नामक, सॉरी मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा नहीं है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ही स्नान घर मिला, यहीं से नटराज की मूर्ति मिली और यहीं से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। हड़प्पा कर रहे थे इसलिए हड़प्पा याद रह गया। तो क्या है, मोहनजोदड़ो है भाई। यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह मिला भाई, जिसे हम आम भाषा में सतिया कह देते हैं। ये स्वास्तिक चिन्ह मिला था। ठीक है भाई, कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो से ही स्वास्तिक चिन्ह मिला था। अगला है भाई पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ मिली थी भाई, पुरोहित राजा की मूर्ति, पुरोहित राजा की मूर्ति भी यहीं से मिली थी। ठीक है भाई, अगला पॉइंट है नृत्य करती हुई बालिका की एक मूर्ति मिली थी। नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली थी भाई यहीं से, कहां से, मोहनजोदड़ो से। ठीक है भाई, और एक मिली थी भाई श्रृंगारदानी, ठीक है भाई, एक बार इसका रिवीजन देखो। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला था, 1922 में इसकी खोज करी थी राखलदास बैनर्जी ने। एक तो स्नान घर मिला था, नटराज की मूर्ति मिली थी, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, स्वास्तिक चिन्ह मिला, ये सब किया, पुरोहित राजा की मूर्ति मिली थी, आगे नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली थी, आगे है श्रृंगारदानी भी हमें कहां से प्राप्त हुई थी, ये प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। अब लिखो चनहुदड़ो, अब लिखो भाई चनहुदड़ो। अगला है चनहुदड़ो से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए थे, हमें किस किस चीज की खोज हुई थी भी चनहुदड़ो से। सबसे पहले देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यह ग्रामीण सभ्यता थी। प्रश्न आ जाए ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी, तो चनहुदड़ो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है भाई, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां से गोल ईंटें प्राप्त हुई, गोल ईंटें प्राप्त हुई भाई। इसमें समझने की बात यह है कि लगभग जितनी गोल टाइप में चीजें मिलेंगी वो चनहुदड़ो से ही मिलेंगी। ठीक है भाई, क्योंकि जो गोल ईंटें थी उनका उपयोग घर बनाने में किया करते थे भाई, समझ में आ गई। अगला पॉइंट है कि यहाँ पर चूड़ियां और लिपस्टिक प्राप्त हुई थी भाई, यहाँ से चूड़ियां व लिपस्टिक प्राप्त हुई। और अगला पॉइंट है यहाँ पर ही जिसका कहने की बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता दिखाया गया था, तस्वीरों में दिखाया गया था, शिलालेख पर उसकी आकृति दर्शाई गई थी, बिल्ली का पीछा। पीछा करते हुए कुत्ता दर्शाया गया था, कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा था। और अगला पॉइंट अभी यहाँ पर बेलनाकार मोहरें मिली थी, क्या मिली थी, बेलनाकार
मोहरे। ठीक है भाई। अब अगला है भाई, उसका नाम है लोथल। अगला हड़प सिंधु घाटी सभ्यता में स्थान है जो है लोथल। ठीक है भाई। ये लोथल नामक स्थान कहां पर है? ये भाई कितना है? तो गुजरात। लोथल कहां पर? गुजरात में ही क्या? हाँ भाई, लोथल है गुजरात में। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, लोथल को वाणिज्य राजधानी भी कहा जाता है। वाणिज्य राजधानी। वाणिज्य राजधानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि व्यापारिक राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यह एक बंदरगाह था उस टाइम पर। जितने भी व्यापार होते थे जल मार्ग से इसी बंदरगाह से होते थे। ठीक है। और यहीं से फारस की मुद्रा मिली थी भी। फारस की मुद्रा मिली थी, जो यह दर्शाती है कि हमारा व्यापार किसके साथ भी हुआ करता था? फारस के साथ भी हमारा व्यापार हुआ करता था। और यहीं से हमें घोड़े की अस्थियां मिली थी। ठीक है भाई। यहीं से हमें घोड़े की अस्थियां और यहीं से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है भाई। यहीं से हमें किसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे? चावल के साक्ष्य, चावल के दानों के साक्ष्य प्राप्त हुए। और यहीं से हमें मम्मी प्राप्त हुई थी। मम्मी के अवशेष प्राप्त हुए थे। मम्मी क्या होता था भाई? मम्मी होता था कि क्या होता था, मिस्र में थी ये सभ्यता। मिस्र में क्या करते थे, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो चारों तरफ पट्टी लपेट देते थे और उसके ऊपर एक लेप लगाकर उसे दफना दिया करते थे। यहीं से मम्मी के अवशेष मिले थे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लोथल से हमें, यहाँ लिख लो भाई, जो लोथल है वहां से 64 मूल चिन्ह मिले थे। 64 मूल चिन्ह मिले हैं भाई। ठीक है भाई। 64 मूल चिन्ह मिले थे जिन्हें आज तक पढ़ा नहीं गया। ठीक है भाई। इन 64 मूल चिन्हों को भाव चित्रात्मक लिपि कहते थे। क्या कहते थे? भाव चित्रात्मक लिपि। इन्हें क्या कहते थे? भी भाव चित्रात्मक लिपि कहते थे, क्योंकि 64 चिन्ह मिले थे। इन्हें भाव चित्रात्मक लिपि कहते थे। ठीक है भाई। इस भावचित्रात्मक लिपि को बाएं से, इस भावचित्रात्मक लिपि को दाएं से बाएं लिखते थे। दाएं से बाएं लिखते थे भी। ठीक है। हम तो इस प्रकार लिखते थे, उसे इस प्रकार लिखते थे। ये दाएं लिखना था, दाएं तो हम इस प्रकार लिखते हुए, दाएं पता नहीं किस प्रकार लिखते थे भाई। उनकी लिपि थी, ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक है। और 1700 हाँ यही लिख देते हैं, 1750 ईस्वी में इस सभ्यता का अंत हो गया। किस कारण हो गया? बाढ़ आने के कारण। ठीक है। कई इतिहासकार कहते हैं कि मोहनजोदड़ो की जितनी भी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, बाढ़ आने के कारण इसका अंत हो गया था। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। कल की क्लास में हम कराएंगे भाई वैदिक सभ्यता। ठीक है भाई। सॉरी, वैदिक सभ्यता कर रहा हूं, वैदिक काल करेंगे कल की सभ्यता में। ठीक है। कल की सभ्यता में ही देखेंगे, कल की क्लास में ही देखेंगे वैदिक सभ्यता की ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इन सभी वेदों के बारे में कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।